बच्चों कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे। अभ्यास 6 का ई। बच्चों प्रश्न पहला दिया है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 7 है और y बराबर 3 है तो बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि x प्लस वाई। और बच्चों x की जगह हम 7 रख देंगे, y के बराबर 3 रख के मान निकाल लेंगे। चलिए बच्चों हम लगाते हैं सवाल। देखिए बच्चों यहाँ पे पहला सवाल ले लेंगे x प्लस वाई। और बच्चों x की जगह क्या रखना है, 7 रखना है, तो 7 रख लेंगे। अब प्लस y की जगह बच्चों क्या रखना है, 3, तो 3 ले लेंगे। अब बच्चों 7 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यही बच्चों हमारा मान निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा सवाल दिया है कि 2x माइनस वाई, यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर कर लेंगे बच्चों 2 गुणे x के मान कितना है बच्चों, 7 है, और y के मान कितना है बच्चों, 3 बराबर। और बच्चों 7 दूना के 14 माइनस 3। और बच्चों 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 प्लस 11 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है 3xy, इसे हल कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर 3 गुणे x के मान बच्चों 7 है और y के बच्चों y के बच्चों मान है 3 रख लेंगे। अब गुणा कर देंगे बच्चों तो 7 के 21 और 21 तिया 63, 20 तिया 60 है, 63 होता है बच्चों, 63 हो जाएगा। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चौथा दिया है बच्चों कि 2x के पावर 2 कर लेंगे 2 गुणे x के पावर 2 है, यानी x के मान कितना है बच्चों, 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, बराबर कर लेंगे 2 गुणे 7 सत्ते 49, और 49 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2 नवा 18 को 8 और 2 चौके 8 1 9 98। यही बच्चों इसका मान आ जाएगा निकल के। बच्चों चौथा सवाल दिया है, इसे हल कर लेंगे 5 गुणे x के पावर 3 घात, यानी x के मान 7 दिया है बच्चों, तो 7 का घन कर देंगे 3 घात हो जाएगा, गुणे y का मान कितना है बच्चों, 3। हल कर लेंगे यहाँ पे तो 5 गुणे 7 का घन, यानी 7 को क्या कर लेंगे बच्चों, 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 49 में 7 से गुणा करेंगे बच्चों तो बराबर कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा 343 और गुणे 3, और बच्चों हम तीनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा 5145। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, दूसरा नंबर का सवाल। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, सही विकल्प छांटिए। इसमें सही विकल्प छांटना है बच्चों। जैसे दिया है ए, यदि l बराबर 3 तो कोष्टक में 2l का पावर 3 का मान है, क्या मान है बच्चों, हल करेंगे बच्चों इसे। इसको हल करना है बच्चों हमको, तो लिख लेंगे 2 l के पावर 2l के पावर कितना है, 3 घात है, बराबर हो जाएगा बच्चों। अब 2 का वर्ग 2 का भी घन हो जाएगा बच्चों, और l के जगह पे क्या है, 3 है, तो गुणे 3 का भी 3 वर्ग घात हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों क्या, इसका वर्ग कर, इसका 3 बार जैसे कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका भी कर लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूधनी के 4, 4 गुना के 8, गुणे तितली के 9 27। अब बच्चों 27 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 216। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इस मान में कौन सा सही है, तो दूसरा नंबर सही है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों बी, यदि x बराबर 2 हो और y बराबर 1, तो कोष्टक में 5xy का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बच्चों, लिख लेंगे बराबर 5xy का होल स्क्वायर, बराबर कर लेंगे बच्चों 5 का होल स्क्वायर गुणे x का मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर गुणे y का मान 1 है तो 1 का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। कर लेंगे 25, 25 हो जाएगा गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो दूनी के 4, गुणे 1 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 1 ही होगा, बराबर कर लेंगे 25 चौके 100 और 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 होगा। इसका बच्चों ये आंसर आ गया। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है सी, यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान क्या है। लिख लेंगे बच्चों सवाल इसे, कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2, तो बराबर कर लेंगे बच्चों। अब कोष्टक में लिख लेंगे कितना 2, x का मान कितना है 3, प्लस y का मान कितना है बच्चों 1, प्लस z का मान कितना है 2, 2 हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, फिर बराबर। अब बच्चों हम इसको जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, 6 6 के 36, 6 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 36 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा बच्चों। बच्चों दिया है तीसरा नंबर सवाल कि यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों हमारा ये आयत दिया है जिसकी लंबाई दिया है कितना, कोष्टक में 2x प्लस वाई सेमी और चौड़ाई दिया है 3x माइनस वाई सेमी। बच्चों इससे हल करेंगे हम, तो निकाल लेंगे बच्चों हम, इसका निकाल लेंगे हम आयत की लंबाई बराबर, लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर क्या है बच्चों, तो कोष्टक में हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई सेमी, लिख लेंगे बच्चों बराबर 2 गुणे x का मान कितना है बच्चों 4, प्लस y के मान कितना है बच्चों तो 3, बराबर कर लेंगे तो 4 गुना के 8 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में 3 जोड़ोगे तो 8 3 11, 11 सेमी हो जाएगा बच्चों। बराबर। अब बच्चों लिख लेंगे हम चौड़ाई का, लिख लेंगे आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो दिया है कोष्टक में 3x माइनस वाई, लिख लेंगे कोष्टक में 3x माइनस वाई कितना सेंटीमीटर दिया है,
बराबर के कर लेंगे बच्चों 3 गुणे x का मान क्या है बच्चों, तो 4 है, माइनस y का मान 3 है, बराबर हो जाएगा बच्चों 4 तियाई 12 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 सेमी। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 11 सेमी और 9 सेमी। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है चौथा सवाल, यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा त्रिभुज है बच्चों और इसकी भुजाएं दिया है तो हम लिख लेंगे बराबर, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, ये हमारा दिया है भुजा, इसको हम लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 2a प्लस 1 सेमी, और दूसरा दिया है बच्चों कोष्टक में 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। तीसरा दिया है बच्चों 3a प्लस 1 बराबर सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे a का मान कितना दिया है बच्चों, तो 4 दिया है, लिखेंगे 4 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना के 8 है 9 सेमी। दूसरा कर लेंगे बच्चों, दिया है कि 3 गुणे a का मान दिया है 4 और माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 में से 1 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 11 सेमी। बराबर यहाँ कर लेंगे बच्चों 3 गुणे a का मान दिया है 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 3 12 1 13 सेमी। तो उत्तर बराबर लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 9 सेमी दूसरा हो जाएगा 11 सेमी और तीसरा हो जाएगा बच्चों 13 सेमी। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों 5वां सवाल दिया है कि यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर 2y का घात 3 है, तो यहाँ पर बच्चों 3 नहीं है, हमारा 2 है, 2 मान के लगाएंगे तो सवाल हल होगा, 3 मानेंगे तो नहीं होगा। तो इस सवाल को उतार लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2y का घात 2 प्लस 3y का घात 2 प्लस y माइनस 3 बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे y का मान क्या दिया है बच्चों, तो -1 दिया है,
तो यहाँ माइनस कोष्टक में 1 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 गुणे y का मान -1 है तो -1 के पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस y का मान -1 है कोष्टक में हो जाएगा 1 और -3 बराबर करके लगा लेंगे बच्चों 2 और गुणे। अब देखिए बच्चों ये -1 के पावर 2 है यहाँ पर कर लेंगे बच्चों -1 के पावर 2 यानी -1 गुणे -1। अगर बच्चों माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा मतलब प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा धन छिपा रहता है बच्चों प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और गुणे -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा फिर यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का फिर माइनस का 3 बराबर कर लेंगे बच्चों तो 2 एकम में 2 प्लस 3 एकम में 3 और -1 और -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा। अब बच्चों क्या कर लेंगे 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा अब 5 और -4 हो जाएगा बराबर कितना बचेगा प्लस के 5 में से -4 घटा देंगे बच्चों तो प्लस का 1 बचेगा यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ये है बच्चों छठवां सवाल यदि a बराबर -2 और b बराबर 2 तथा c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक इतना का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे बच्चों बीजीय व्यंजक क्या दिया है कि 4 a के पावर 3 माइनस 2 abc प्लस 3 bc प्लस b स्क्वायर तो बराबर कर लेंगे बच्चों लिखेंगे 4 a के मान क्या दिया है बच्चों तो -2 दिया है तो लिख लेंगे कोष्टक में -2 के पावर 3 -2 हो जाएगा और गुणे a के मान क्या है बच्चों तो -2 यहाँ लिख लेंगे -2 कोष्टक में फिर गुणे b का मान क्या दिया है बच्चों तो 2 लिख लेंगे गुणे c का मान बच्चों 1 हो जाएगा प्लस दिया है 3 b के मान बच्चों 2 दिया है तो गुणे 2 हो जाएगा अब गुणे c का मान बच्चों 1 तो 1 रख लेंगे फिर प्लस b के मान बच्चों 2 दिया है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों बराबर कर लेंगे 4 गुणे और 2 का पावर 3 है बच्चों तो इसको 3 बार गुणा करेंगे यानी देखिए -2 गुणे -2 गुणे -2 यानी 2 दूनी के 4 और 4 दूना के 8 यानी -8 हो जाएगा तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों कोष्टक में -8 फिर माइनस अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और 4 से बच्चों इस 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 8 से 1 में करेंगे तो 8 एकम में 8 प्लस के 8 हो जाएगा फिर प्लस दिया है बच्चों 3 दूनी के 6 और 6 एकम में 6 और इसका वर्ग कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस के 4 बराबर कर लेंगे बच्चों और देखिए यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 4 का 8 में गुणा हो जाएगा 8 चौके 32 यानी माइनस के 32 हो जाएगा प्लस अब यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4 10 और 10 में बच्चों 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 बराबर कर लेंगे 32 में से प्लस 18 घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा -के
14। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है 7वां सवाल, यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। निम्नांकित को क्या करना है बच्चों? सत्यापित करना है। जैसे 3 प्रश्न दिया है, इसको सत्यापित करना है। तो लिखेंगे बच्चों, पहला सवाल लगाएंगे हम। दिया है, कर लेंगे बच्चों बराबर a का मान क्या दिया है बच्चों? 3, तो 3 लिख लेंगे कोष्टक में। 3 प्लस b का मान क्या है बच्चों? तो 2 है, तो 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a के मान बच्चों 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a के मान 3 और b का मान बच्चों 2 प्लस b का स्क्वायर है, यानी b का मान 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बराबर कर लेंगे, पुस्तक में जोड़ लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 का 2 भाग बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो तितली के 9 प्लस 2 तिहाई 6 और 6 दूना के 12, 12 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा बच्चों 5 या 25 बराबर। अब 12 4 16, 16 में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 25, 25 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों LHS बराबर RHS। यही बच्चों हमारा सिद्ध हो गया, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, दिया है बच्चों कि कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे भी हल करेंगे सेम उसी प्रकार बच्चों। कोष्टक में हो जाएगा a का मान 3 माइनस बी का मान बच्चों 2 का होल स्क्वायर बराबर a का पावर 2, यानी a का मान 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस b का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कर लेंगे बराबर। अब 2 में से 3 में से माइनस 2 घटा लेंगे बच्चों तो 1 बचेगा, 1 का पावर 2 हो जाएगा बराबर तितली के 9 माइनस 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12 प्लस 2 दूनी के 4, 2 का वर्ग है 2 दूनी के 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे बच्चों 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे बच्चों 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 13 में से माइनस 12 घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 1 बराबर प्लस के 1 बचेगा। 13 में से माइनस 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया क्या? LHS बराबर RHS। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ये है बच्चों तीसरा सवाल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके। a का मान दिया है कितना, लिख लेंगे बच्चों इधर। देखिए a बराबर दिया है 3 और b बराबर दिया है बच्चों 2। यही मान रखना है हमको, रख लेंगे मान बच्चों। तो 3 का पावर 2 हो जाएगा माइनस b का मान दिया है 2, तो 2 का पावर 2 बराबर कोष्टक में 3 और प्लस 2, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3 माइनस 2। हल कर लेंगे बच्चों यहाँ से, तो 3 का वर्ग हो जाएगा तो तितली के 9 हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग होगा तो दुदनी के 4 बराबर 3 2 5 गुणे कोष्टक है बच्चों, तो कोष्टक हटेगा तो यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा रहता है बच्चों, तो गुणा लग जाएगा। अब
3 में से -2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे हम, 9 में से -4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बराबर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 बचेगा। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।